दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने CUET में शामिल नहीं हुए हैं तो भी एडमिशन ले सकते हैं 12th के नंबर के आधार पर, लेकिन वो तभी होगा जब लास्ट में जब सीट्स बची रह जाएंगी। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीन एडमिशन है प्रोफेसर हनीद गांधी मैम दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैम, ये जो डिसीजन हुआ है, क्या 12th के नंबर के आधार पर अब एडमिशन मिल जाएगा? दिल्ली समेत तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये आया है, UGC ने इसके नॉर्म्स के तहत हो रहा है, तो ये कितनी सीटों पर ऐसा हो सकेगा, कैसे क्या प्रोसेस होगी, ये स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे। नमस्कार सभी श्रोताओं को और सभी अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को। सबसे पहले तो हम बता दें कि मैं थोड़ा सा प्रक्रिया भी बता देती हूँ कि हमारा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो फ़ेज़ 2 है वो लॉन्च हो चुका है। वो 7 तारीख तक है डेट, उसमें आप एडमिशन के लिए दे सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। 7th तक ये खुला हुआ है, तो बच्चों ने अब प्रेफरेंसेस देनी, जिन्होंने CUET भरा था उसमें प्रेफरेंसेस देनी शुरू कर दी होंगी। अब हमने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया, अपनी 2 लिस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया, वो CUET के बेसिस पे है। तीसरा जो होगा, जिसमें हमारे पास तीसरा राउंड जो एडमिशन का होगा, जो फिर हमारे ECA, स्पोर्ट्स और हमारे तमाम सुपर न्यूमररी हैं, वो भी CUET के आधार पर ही होंगे। अब ये जो SOP जो हमें UGC ने दिया है, ये मैं आपको बता दूं, ये पिछले साल भी यही SOP UGC ने दिया था। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि आप पहले एडमिशन जो है CUET के आधार पर करेंगे। तो पहले हमारे कुछ राउंड तो CUET के आधार पर ही चलेंगे। लास्ट में हमने पिछले साल भी ये किया था कि कुछ कॉलेजेस जहाँ के कुछ लोकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि कुछ बिल्कुल पेरिफेरल पे गर्ल्स कॉलेजेस थे, वहाँ पर लड़कियाँ जो है एडमिशन CUET भर ही नहीं पाई, उनको जानकारी नहीं थी, या किसी ऐसे सेक्ट से थी जिनको इस बारे में मालूम नहीं पड़ा और उनसे CUET मिस हो गया। तो उन कॉलेजेस के लिए जहाँ सीटें नहीं भरी थी, कुछ कॉलेजेस 13 कॉलेजेस के लिए हमने पिछले साल 12th के बेसिस पे ही किया था, अगेन एज़ पर द UGC गाइडलाइंस। तो उसी प्रोसेस को हम इस साल भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तब फॉलो करेंगे। पहला तो हमारा यही रहेगा कि CUET के बेसिस पे ही करेंगे। पहले 2-3 राउंड्स तो हमारे CUET के बेसिस पे लेंगे, हो सकता है उसके बाद भी हम CUET पे ही जाएं। अगर उसके बाद कुछ कॉलेजेस जिनमें हमें लग रहा है सीटें नहीं भर पाई, या बच्चों को जानकारी नहीं थी, या कॉलेजेस से हमें डिमांड आती है कि हमारे कॉलेजेस में अभी सीटें खाली हैं, तो ये हम बहुत लेटर ऑन लेंगे, डिपेंडिंग ऑन इफ़ देयर आर सीट्स वेकेंट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो CUET की ही होगी। उसके बाद अगर हमारी सीटें खाली होगी तो हमने एक मॉपअप राउंड जैसे पिछले साल किया था, कुछ ऐसा सा हम कर सकते हैं। क्योंकि इस बार ये अंदेशा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। कारण ये है कि चूँकि रिज़ल्ट देर से आया, CUET UG का रिज़ल्ट, तो एडमिशन प्रोसेस भी देर से शुरू हुई, तो अंदेशा ये ज़्यादा है कि सीट्स इस बार जो बच्चे जो लेना चाहते थे यहाँ पर एडमिशन्स, वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी जा चुके हैं। तो क्या इस वजह से भी इस तरह का खुलकर फैसला लेना पड़ा? नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके साथ एक डेटा शेयर कर देती हूँ। आई थिंक उससे आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए, अभी तक हमारे पास तकरीबन 3,90,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ये पिछले साल से ज़्यादा है। और प्रोफाइल कंप्लीट भी तकरीबन 23,600 बच्चे कर चुके हैं, और प्रेफरेंसेस भी तकरीबन 93,000 बच्चे प्रेफरेंसेस भी दे चुके हैं। तो जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है वो कर ही रहे हैं अपना काम। तो अभी तक हमें लग रहा है जैसे 3 लाख बच्चे तो हैं ही जिन्होंने CUET दिया था, बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ CUET के मार्क्स के रजिस्ट्रेशन नंबर के ही आधार पर है। तो ये 3 लाख बच्चे जो ये तो वो हैं जिन्होंने CUET दिया था और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और अब जो बात आपकी रह जाती है कि हम बाद में अगर खोलेंगे तो वो इट ऑल डिपेंड्स। देखिए, अभी 3 लाख बच्चे जो है ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में है। जब इन 3 लाख बच्चे, और अभी तो हमारा खुला हुआ है, तो हो सकता है और बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करें, तो पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि जिन्होंने CUET दिया है, ये 3-3.25 लाख जो भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, पहले तो हम सीटें इन्हीं से ही भरेंगे। अच्छा, ये हो जाएगा जब जो भी सीट बची रह जाती, तो फिर उनका कैसे करेंगे? आपने बोला कि रजिस्ट्रेशन तो CUET के आधार पर ही हो रहा है। तो फिर जब 12th मान लिया जो भी सीट बचती है नहीं बचती वो बात, तो आपके अगर सीटें बची रह जाती हैं, ऐसी स्थिति में उनका एडमिशन कैसे वो लोग अप्लाई कैसे करेंगे? हमें तो उम्मीद है कि हमारी सीटें इस बार भर जाएंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। नेवरदलेस, क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं, तो इनके लिए फिर हम रजिस्ट्रेशन अलग से करवाएंगे, या फिर हम कॉलेजेस जो है जहाँ ऐसी ज़रूरत होगी, जिन कोर्सेज़ में, जिन कॉलेजेस में, फिर हम कॉलेजेस को डायरेक्ट कर देंगे, जैसे हमने पिछले साल किया था। अभी इस पर हमने डिसीजन लिया नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा फर्स्ट फेज़ ही शुरू नहीं हुआ है। अभी हम फर्स्ट 3-4
कर लें एलोकेशन के राउंड्स, फिर हम देखेंगे कि अगर हमें 12th के मार्क्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी 12th के मार्क्स की ज़रूरत मैं आपको और जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं इनको एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है कि 12th के मार्क्स, क्योंकि इस बार CUET का स्कोर हमारा नॉर्मलाइजेशन की जगह रॉ स्कोर्स में आया, यानी इंटीजर्स में है, तो हो सकता है हमारे पास टाई ब्रेकिंग रूल्स लगे जो हमारे पहले ही CSAS डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। इसलिए बच्चों से निवेदन है कि आप अपने 12वीं के नंबर जो है बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि ये हमें टाई ब्रेकिंग में, अगर हमारे पास कोई बच्चे एक से ज़्यादा बच्चे सेम स्कोर, सेम प्रेफरेंस, सेम कॉलेजेस के आते हैं, तो हमें टाई ब्रेकिंग रूल्स लगाने पड़ेंगे उनकी रैंकिंग क्रिएट करने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है कि कक्षा 12वीं के जो अंक हैं हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप उसमें अपने स्कोर ठीक से भरें, उसमें गलती ना करें। बोर्ड का नाम, आपका जो CBSE का या किसी भी बोर्ड का जो रोल नंबर है वो ठीक से दीजिए, क्योंकि हो सकता है हम इसका API इंटीग्रेशन भी यूज़ कर लें, और आपके जो 12th के मार्क्स हैं उसे भी ध्यान से दीजिए। और सब्जेक्ट मैपिंग बहुत ध्यान से करिए, जो आपने सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़े उन्हीं को अपने CUET के सब्जेक्ट के साथ भी मैप करिए। ये 2 क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टाई ब्रेकिंग के लिए और आपके एडमिशन लिस्ट बनाने के लिए। हाँ, सब्जेक्ट मैपिंग वाला जो मामला है ना वो बता दीजिए मैम। दूसरा, जब स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस जब देते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस आप कह रही थी क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, तो वो थोड़ा डिटेल। देखिए, आपके पास अभी आपका रॉ स्कोर मालूम है आपको, और इनफैक्ट हमें भी, किसी को भी ये नहीं पता कि कौन से बच्चे के क्या रॉ स्कोर है, उनके क्या कॉम्बिनेशन है। हमारे जो मोस्ट ऑफ़ द एलिजिबिलिटीज़ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनकी मोस्ट ऑफ़ द एलिजिबिलिटीज़ जो हैं वो है एक भाषा और 3 अन्य CUET के पेपर, वो भी हम बेस्ट स्कोर आपका लेते हैं। तो अगर आपने CUET में 5 सब्जेक्ट दिए थे, हम आपका एक भाषा और 4 बढ़िया स्कोर, सबसे बढ़िया जो होंगे उन्हें ही हम आपको कंसिडर करेंगे, तो किसी का नुकसान नहीं होता। अब ये किसके क्या स्कोर्स हैं ये सब बच्चों को अपने डैशबोर्ड पे पता चल रहा है। मैं आपको भी डैशबोर्ड का एक थोड़ा सा एक उदाहरण भी दिखा दूँगी किस तरह से बच्चों को पता चल रहा है, तो उससे बच्चों को पता है कि मैं कहाँ एलिजिबल हूँ, मेरा क्या स्कोर बन रहा है। चाहे तो इसमें ओपन भी कर सकते हैं। हाँ, जी, डैशबोर्ड अगर ओपन कर सके, अगर भी हो सके तो। हाँ, कोई नहीं, आप समझा दीजिए। हाँ, तो उसमें बच्चों को अपना, आपको ये नहीं पता कि दूसरे बच्चे की क्या प्रेफरेंस है। जैसे ये 3 लाख बच्चे हैं, किसी की किसी प्रोग्राम की, किसी कॉलेज की प्रेफरेंस ऊपर होगी, किसी की किसी प्रोग्राम की होगी। इतने प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, 1500 प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम और कॉलेज कॉम्बिनेशन है, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होगी। आप अपनी तरफ से उन कॉलेजेस और उन प्रोग्राम्स में भरिए जो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको आप क्रमबद्ध करिए उस प्रेफरेंस ऑर्डर में जिसमें आप लेना चाहते हैं, और फिर हम आपको और सिमुलेटेड रैंक जाएंगे, तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आपकी रैंकिंग आ रही है, तो तब भी आप प्रेफरेंसेस चेंज कर पाएंगे। तो हमारी तो सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस अपने हिसाब से दीजिए, विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, बिकॉज वी रियली डोंट नो कि किसका क्या होगा। और भाषा जो है वो चुनते वक्त बहुत ध्यान रखें, जो भाषा का सब्जेक्ट है। एक भाषा जो आपने क्लास 12th में ली थी उसमें आपने CUET भी दिया होगा, 2 भाषाएं दी थी, तब भी हम आपका बेस्ट स्कोर निकालेंगे उनमें से एक भाषा का। अगर आपने 5 सब्जेक्ट दिए थे तो हम एक भाषा और 4 चुन लेंगे। अगर आपने जनरल टेस्ट दिया था तो कुछ प्रोग्राम, जैसे हमारे BA प्रोग्राम है, उसके लिए हम फिर प्रोरेट करते हैं, एक भाषा, एक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, या फिर एक भाषा और 4 सब्जेक्ट। तो इनमें भी फिर हम देखते हैं आपका स्कोर किस में प्रोरेट करके बेटर मिल रहा है, हम आपका बेटर स्कोर करेंगे। और ये बच्चों को उनके डैशबोर्ड पे दिख रहा है, सभी बच्चों को कुछ डैशबोर्ड पर दिख रहा है। और दूसरा मैम, और कोई बात आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को जाननी ज़रूरी है? कोई नया अभी आपने कोई फ़ैसला लिया हो एडमिशन को लेकर, कोई नया स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ हो या उस पर? अभी कोई ऐसा नया फ़ैसला नहीं है, पिछले साल के जैसे, इनफैक्ट 2 साल से जैसे हम कर रहे हैं अभी वैसा ही है। आपके पास प्रेफरेंसेस आएंगी, आप प्रेफरेंसेस भरिए ध्यान से। जिन कोर्सेज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें ज़रूर भरिए, जिनमें आप नहीं बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना चाहते उन्हें मत भरिए। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, आपकी कक्षा 12वीं के सही मार्क्स ऑब्टेन्ड, और मार्क्स जो आपके टोटल मार्क्स है वो सही से भरिए। दूसरा, सब्जेक्ट मैपिंग ठीक से करिए, और तीसरा आपकी प्रेफरेंस शीट। तो जो फ़ेज़ 2 है ये बहुत ध्यान से भरिए। 7 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। आज हम बात कर रहे हैं तो आज 5 तारीख हो गई है, तो 2 दिन है, आप ध्यान से करिए, इससे बहुत ध्यान से भरिए, और क्योंकि इसके बाद चेंजेस नहीं हो पाएंगे। और फर्स्ट लिस्ट जो आ रही है वो कब पूछ रहे, डेट्स भी हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट लिस्ट हमारी 16 को आ रही है। तो 16 को फर्स्ट लिस्ट आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से भरें अपना जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें बहुत सावधानी बरतें, मैम बार बार बोल रही हैं।
और सबसे खास बात यह है कि चिंता की बात उनके लिए भी नहीं है जो DU में पढ़ना चाहते हैं और CUET नहीं दिया है, उनको भी मौका मिल सकता है। जब अगर सीट बच जाती है तो उनको भी दाखिला दिया जाएगा। इसके लिए अलग से प्रक्रिया जारी होगी कि क्या क्या तरीका होगा, कैसे लेंगे एडमिशन। लेकिन जो CUET के स्कोर के आधार पर भी जो स्टूडेंट भर रहे हैं फॉर्म, वो तमाम सावधानियों को देखते हुए फॉर्म भरे ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए और आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका चूकने ना पाए। कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।